हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आजकल आदिकाल घटना चक्र पर आधारित क्वेश्चन देख रहे हैं और हमारे कवि हैं विद्यापति, उनके बारे में हम देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। विद्यापति ने कृष्ण को माधव और हरि कहा है, इसलिए श्रृंगारिक होते हुए भी भारतीय परंपरा में कृष्ण की ईश्वरीय भावना से बंधे हुए थे, किंतु हृदय की श्रृंगार भावना ने उसको दबा दिया है। बच्चन सिंह के अनुसार मैथिली की मिठास लोक धुनों का समावेश तन्मयी भूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और न भक्त की तरह दिव्य। वे अपरूप के कवि हैं। इसमें संदेह नहीं है कि पदावली सामंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना है। विद्यापति की चर्चित काव्य पंक्तियाँ देसिल बैना सब जन मिठा, पुरुष कहानी हो कहो जस पंथावे पुत, जय सुरसा होसई मम भाषा, जो जो गुंझी सो करही प्रशंसा, बालचंद बिज्जावहु भाषा, दुहि नहीं लग गए दुज्जन हासा, हिंदू बोले दूरी निकार, छोटो तुर्का भवकी मार। यह विद्यापति की चर्चित काव्य पंक्तियाँ हैं। सकई वाणी बहु न भावै, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। विद्यापति की अन्य काव्य पंक्तियाँ हैं, जाने दीजिए। आगे के कवि देखते हैं। अमीर खुसरो, इनकी रचनाएं हैं आवाज़ खुसरवी, आशिक नूर सिपहर, खालिक बारी, किस्सा चार दरवेश, हालात कन्हैया, नजराना हिंदी, इनकी रचनाएं हैं। खालिक बारी कोश ग्रंथ है जिसमें फारसी, अरबी तथा हिंदी के शब्द हैं। हालात कन्हैया भक्तिपरक रचना है। उपाधियाँ व उपनाम हैं तुर्के अल्लाह, तोता हिंद। पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। खड़ी बोली को कविता में प्रतिष्ठित करने वाले कवि, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, साथ ही हिंदू मुस्लिम संस्कृत के समन्वयक हैं। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें महाकवि तथा कवियों में राजकुमार कहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें तोता हिंद की उपाधि दी। हिंदुई, हिंदोई, हिंदवी जैसे शब्दों के प्रयोगकर्ता, साथ ही इन्होंने भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग किया है। इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 सुल्तानों का शासन काल देखा। आदिकालीन कवि जिन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति का भी जिक्र किया है। मुकरियाँ दो सुखने, पहेलियाँ लिखने में दक्ष हैं। संगीत कला में निपुण हैं। मजनवी शैली को भी अपनाया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इन्हें अवधि का प्रथम कवि कहते हैं। खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जनपद अब कासगंज के पटियाली कस्बे में हुआ। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य माने जाते हैं। अमीर खुसरो के बारे में विद्वानों के मत कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन हैं। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्त परिचित्र की प्रधानता थी। यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। खुसरो की हिंदी रचनाओं में दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियाँ मुकरियों और दो सुखनों में मिलती हैं। यद्यपि कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजी का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार
उसमें ना तो हृदय की परिस्थितियों का चित्रण है और न कोई संदेश। यह केवल मनोरंजन की सामग्री है। पहेलियों, मुकरियों और सुखनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि की है। चारणकालीन रक्त रंजित इतिहास में जब पश्चिम के चारणों की डिंगल कविता उद्धत स्वरों में गूंज रही थी और उसकी प्रतिध्वनि और भी उग्र थी, उस काल में खुसरो की विनोदपूर्ण प्रकृति हिंदी साहित्य के इतिहास की एक महान निधि है। अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, चूमन तूतिए हिंदम अर रास्त पुरसी, मुल्के दिल कर दी खरावज तीरे नाज। यह अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, बच्चन सिंह इसे खुसरो की पंक्ति नहीं मानते हैं। जे हाल मिसकी मुकुंद तगाकुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, चकवा चकवी दो जने इन मत मारो कोई, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। यह अमीर खुसरो की पंक्ति है। उज्जल बरन अधीन तन एक चित्त दो ध्यान, चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, बड़ी कठिन है डगर पनघट के, काहे को वियाहे परदेस सुन बाबुल मोरे, मैंने एक बूंद चखी है और पाया कि घाटियों में खोया। आदिकालीन गद्य साहित्य की रचनाएं व कवि राउल वेल के बारे में देखते हैं। इसके रचनाकार रोडा कवि हैं। प्रेम पर आधारित है। यह हिंदी में नक सिख परंपरा की प्रथम रचना है। शिलांकित रचना जो चंपू काव्य गद्य पद्य मिश्रित है। इसका एक अन्य नाम राजकुल विलास भी है। रामचंद्र तिवारी के अनुसार इसका गद्य लोक भाषा मिश्रित है। इसकी भाषा मूलतः मध्य देशीय अपभ्रंश है। आगे के कवि हैं उक्त व्यक्ति प्रकरण। इसके रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। यह व्याकरण ग्रंथ है। दामोदर शर्मा इसे अपभ्रंश भाषा की कृति मानते हैं, जबकि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इसकी भाषा को प्राचीन कोसली अवधि मानते हैं। दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। आगे है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत विवेक कोशात्मक रचना है, विश्व कोशात्मक रचना है। इसे मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है। यह मैथिली हिंदी गद्य रचना है। इसमें 8 कल्लोल हैं। आगे है कुवलयमाला कथा। उद्योतन सूर की रचना है। रचना काल 9वीं शताब्दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं सदी की कुवलयमाला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोलचाल की तत्काल प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने आ गए हैं। आगे है ढोला मारूरा दूहा। इसका मूल कवि कल्लोल को माना जाता है। 17वीं शताब्दी में कुशल राय ने इसमें कुछ चौपाइयों को जोड़कर विस्तार किया। मूलतः यह दोहा छंद में रचित है। यह प्रेम परक रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दूहा के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी कहा है। इसमें ढोला व मारवड़ी के प्रेम कथा है। सूर्यमल पारीख, श्री राम सिंह और नरोत्तम स्वामी ने इसका संपादन किया है। आगे प्राकृत पैंगलम है। यह संग्रह ग्रंथ है जिसमें बब्बर, विद्याधर, जज्जल तथा सारंगधर की रचनाएं संग्रहित है। इसकी भाषा पुरानी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी तथा मैथिली का मिश्रण है। वंशीधर ने प्राकृत पैंगलम पर टीका लिखा है। आगे है बसंत विलास। जैनेतर फागु काव्य है। यह इसके रचनाकार अज्ञात हैं। आदिकाल से संबंधित परीक्षोपयोगी तथ्य, रचनाएं और रचनाकार। ग्रंथराज गाडड़ गोपीनाथ रो कहियो गोपीनाथ की है। ढोला मारवड़ी चौपाई हरराज
माधवानल प्रबंध दोग्धबंध गणपति कवि अप संभोह कव्य रैधु जिणदत्त चरियु अगवय रयण पई लाखु कवि पासड़ा चरियु सुकुमाल चरियु भविष्यत चरियु श्रीधर की रचना है ये, महाकवि बुद्ध श्रीधर। चरचरी जिनदत्त सूर्य रेवंत गिरिराज विजय सेन का है। सुलोचना चरियु देवसेन गढ़। पासड़ा चरियु पदम कीर्ति काल स्वरूप कुलक जिनदत्त सूर्य करकंड चरियु कनकामरि मुनि। पासा हाड़ चरियु कवि असवाल। चंद कुंवर रीवात प्रताप सिंह की है। राजा रिसाल रीवात चारण कवि नर्बदो। बैताल पचीसी शिवदास। त्रिया विनोद मुरली। चंदन मलिया भद्रसेन। मैनासत साधन कवि पंच सहेली रादूहा छीहल। हीर रांझा दामोदर। हीर रांझा गुरुदास व मुकमिल। माधवानल काम कंदला है कवि आलम नरसा के पुत्र हैं। बोधा ने बिरह वारिस शीर्षक से लिखा है। आदिकालीन प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां चंदबरदाई। सट भाषा पुराणम चा कुराणम कथित मया। ना को हार ना को जीत रहे न रहें सूरबर। भयजू आनी आवाज आए सहाबुद्दीन सर। नगर निकट जब जान जाए पर बिंद उभय पंथ दिल्ली सुपति। मनोह कला ससिभान कला 1600 बन्नी। पुस्तक जल्हन हथ दे चल गज्जन निप काज। यह चंदबरदाई की पंक्तियां हैं। सारंगधर की है। चलिए वीर हमीर पाव भर मीर कंपई। अब्दुल रहमान की है। पच्चा यसी पाहू पुव पसिद्धू व मिच्छ देश। नरपत नाल का है। अस्त्रीय जन्म कई दीधो महेश। आंजड़ी काय न सिर जिय करतार। आगि लागी घर जरिया अति सुख कीन। तिखा तुरिय न माड़िया गोरी गलिना लग्गू। 1272 मझारी। यह नरपत नाल की पंक्तियां हैं। पारिभाषिक शब्द कौल मार्ग। नाथ पंथ में चर्चा। इस मार्ग के द्वारा नाथपंथी शरीर में सुप्त शक्ति अर्थात कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हैं। कड़वक सामान्यतः अभ्रंश काव्यों में प्रयुक्त शब्द वस्तुतः अभ्रंश काव्यों में सर्ग समय के स्थान पर संधि का प्रयोग होता है जिसमें अनेक कड़वक होते हैं। एक कड़वक सामान्यतः 8 यमकों का तथा यमक 2 पदों का होता है। चौपाइयों के बाद दोहों के विराम को ही कड़वक कहा जा सकता है। धत्ता या दोहे से भिन्न 6 मात्राओं का छंद है जिसके प्रथम चरण में 10, 8, 13 पर यति होती है। सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग छेदन के अर्थ में होता है। चरचरी बसंत में सामूहिक रूप से गाया जाने वाला गीत है। पाहुड़ दोहा गूढ़ विषयों पर अर्थात श्रुत ज्ञान का संकलन। इसका शाब्दिक अर्थ उपहार होता है। आदिकालीन की देन। चरित काव्य लेखन जैन कवियों की देन। दोहा चौपाई शैली। आगे है व्याकरण छंद शास्त्र कोश ग्रंथों की परंपरा। हिंदी के शब्द भंडार में वृद्धि। गीत काव्य की परंपरा। सामाजिक समरसता का भाव व गुरु की महत्ता। रहस्यवाद का बीजारोपण। वीर रसात्मक रचनाओं की परंपरा। भक्ति परंपरा। श्रृंगारिकता की परंपरा। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश। चंपू काव्य परंपरा। महाकाव्य खंड काव्य व गद्यात्मक कृतियों की परंपरा। सूफी काव्य का बीजारोपण। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार जैन धर्म के तीर्थकर नाम प्रतीक और जन्म स्थान। ऋषभदेव हैं, इनका प्रतीक है वृषभ। अयोध्या इनका जन्म स्थान है। अजितनाथ हैं,
इनका हस्ती है प्रतीक, यह भी अयोध्या के हैं। शंभोनाथ अश्व है इनका प्रतीक, यह श्रावस्ती है इनका जन्म स्थान। अभिनंदन नाथ है, वानर है इनका प्रतीक, अयोध्या इनका जन्म स्थान है। सुमितिनाथ क्रौंच है इनका प्रतीक, अयोध्या इनका जन्म स्थान है। पद्मप्रभ कोकनद इनका प्रतीक है, कौशाम्बी इनका जन्म स्थान है। सुपार्श्वनाथ स्वास्तिका काशी है इनका जन्म स्थान। चंद्रप्रभ है, चंद्रकला इनका प्रतीक है, चंद्रपुरी इनका जन्म स्थान है। पुष्पदंत हैं, मकर इनका प्रतीक है, काकंडी इनका जन्म स्थान है। शीतलनाथ हैं, श्रीवत्स इनका जन्म स्थान, इनका प्रतीक है, बद्रिकापुर इनका जन्म स्थान है। श्रेयांसनाथ गरुड़ है इनका प्रतीक, सिंहपुरी इनका जन्म स्थान है। वासुपूज्य है, महिष इनका प्रतीक है, चंपापुरी इनका जन्म स्थान है। विमलनाथ हैं, वराह इनका प्रतीक है, काम्पिल्य जन्म स्थान है। अनंतनाथ हैं, बाज है इनका प्रतीक, अयोध्या इनका जन्म स्थान है। धर्मनाथ वज्रदंड है इनका प्रतीक, रत्नपुरी इनका जन्म स्थान है। शांतिनाथ हैं, मृग इनका प्रतीक है, हस्तिनापुर इनका जन्म स्थान है। कुंतुनाथ अज है इनका प्रतीक, हस्तिनापुर इनका जन्म स्थान है। अरहन्नाथ हैं, मीन इनका प्रतीक है, हस्तिनापुर इनका जन्म स्थान है। मल्लिनाथ हैं, कुंभ है इनका प्रतीक, मिथिलापुरी इनका जन्म स्थान है। मुनि सुव्रत हैं, कच्छप इनका प्रतीक है, कुशाग्र नगर इनका जन्म स्थान है। नमिनाथ हैं, नीलकमल इनका प्रतीक है, मिथिलापुरी इनका जन्म स्थान है। नेमिनाथ हैं, शंख है इनका प्रतीक, सैरपुर द्वारिका में इनका जन्म स्थान है। पार्श्वनाथ हैं, फणी साप हैं इनका जन्म प्रतीक, और काशी इनका जन्म स्थान है। महावीर हैं, सिंह इनका प्रतीक है, कुंदपुर इनका जन्म स्थान है। ये 24 तीर्थकर हैं जैन के। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।